नमस्कार। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। हम बात कर रहे हैं सूर्य की, तो सूर्य अपने 12 भावों में क्या क्या फल देता है उसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। तो सूर्य प्रथम भाव में आपका स्वभाव स्पष्ट और उदार करता है। सत्ता से जुड़े शक्तिशाली लोगों से आपके अच्छे रिश्ते होते हैं। आपका जीवन साथी अच्छे परिवार से होता है। आप अपने पिता का आदर करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं। आप स्वभाव से ईमानदार और धार्मिक होते हैं अथवा नैतिकता के दृष्टिकोण से आपका बर्ताव अच्छा रहता है, उचित रहता है। सूर्य दूसरे भाव में स्थित आपको समृद्धशाली बनाता है। इस भाव में स्थित सूर्य आपको कई कामों में दक्षता देता है। आप उम्र के साथ साथ आत्मनिर्भर होते जाते हैं। धातुओं के व्यापार के माध्यम से आप धन कमाते हैं। आपको चीज़ों को समझने और अपनी भावनाओं को सही ढंग से औरों के सामने रखने में परेशानी आती है। पारिवारिक संबंधों को लेकर भी आपके मन में असंतोष रहता है। तृतीय भाव में सूर्य आपके भीतर एक विशेष प्रकार का आकर्षण देता है। आप बड़े पराक्रमी हो सकते हैं। अपने पराक्रम के कारण आपने बहुत से कार्यों को परिपूर्णता देते हैं। आप बलशाली और प्रतिष्ठावान व्यक्ति होते हैं। यदि आप सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए किसी काम को करते हैं या उस काम का चयन करते हैं तो वह आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। अकेला सूर्य कोई भी हानिकर प्रभाव नहीं देता। किसी अन्य ग्रह या योगों के द्वारा पीड़ित होने की अवस्था में यह आप में कुछ हद तक चारित्रिक दोष दे सकता है। चतुर्थ भाव में सूर्य आपको आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाता है, क्योंकि यह आपके भीतर बचत करने की प्रवृत्ति देता है। आप देखने में रूपवान तो हो सकते हैं, लेकिन कुछ चिंताएं भी आपको घेरे रह सकती है। यहाँ स्थित सूर्य माता पिता की सेवा से आपको वंचित करवाता है। यदि आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, कुछ नया शोध करते हैं तो आपके लिए यह लाभप्रद रहता है। कोई भी बुरी लत को लगने ना दें, अन्यथा आपको अपनी बुरी लत को छोड़ने में बहुत कठिनाई होगी। पांचवें भाव में सूर्य आपको सदाचारी बनाता है। आपको सदाचार का विधिवत ज्ञान देता है और आप सदैव सदाचार का पालन भी करते हैं। आप बुद्धिमान तो हैं ही, लेकिन क्रोध आप पर अक्सर हावी हो जाता है। पुत्र संतान की प्राप्ति में आपको विलंब हो सकता है, लेकिन पुत्र की पैदाइश के बाद जीवन के सभी क्षेत्रों में खूब तरक्की होती है। आप एक अच्छे लेखक हो सकते हैं, एक अच्छा परामर्शदाता हो सकते हैं। छठे भाव में सूर्य आपको पराक्रमी बनाता है। अपने शत्रुओं को परास्त करने में आप समर्थ होते हैं। स्त्रियों के प्रति आपकी आसक्ति अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है। नौकरी से हमेशा लाभ मिलता रहेगा, लेकिन पुत्र के जन्म के बाद कार्यक्षेत्र में बदलाव ठीक नहीं रहेगा। यह स्थिति आपको भी उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकती है। सातवें भाव में सूर्य की उपस्थिति शुभ नहीं मानी गई है। सूर्य की इस भाव में स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। जीवन साथी से आपके मतभेद हो सकते हैं। सूर्य की यह स्थिति किसी विशेष बात को लेकर आपको चिंतित रख सकती है। पिता की बहन अर्थात आपकी बुआ के साथ आपके संबंध खराब रह सकते हैं। कभी कभी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक संबंधों को लेकर भी आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। आठवें भाव का सूर्य आपको कुछ अच्छे परिणाम तो देगा, लेकिन कई प्रकार की परेशानियां भी दे सकता है। यहाँ स्थित सूर्य आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा।
यदि आप में आलस्य है तो इसे अति शीघ्र छोड़ दें, अति शीघ्र त्याग दें। इससे आप अधिक से अधिक धन संचय कर पाएंगे, धन कमा पाएंगे। नशा करना आपको बर्बाद कर सकता है। 9वें भाव का सूर्य, अपने परिवार से विशेष आपको लगाव होगा, लेकिन पिता से संबंध अधिक मधुर नहीं होंगे। आप स्वभाव से कुछ हद तक क्रूर हो सकते हैं, दुष्टता रख सकते हैं। सूर्य की यह स्थिति आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग करेगी और आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अपने पुत्रों को लेकर कुछ हद तक चिंतित रह सकते हैं। 10वें भाव में स्थित सूर्य बहुत सारे अनुकूल परिणाम देता है। फलस्वरूप यह आपको बुद्धिमान, विद्वान, प्रसिद्ध बनाएगा। आपको उदार चरित्र, आपको ऐश्वर्यवान भी बनाएगा। आप अपनी व्यवहार कुशलता के लिए भी प्रसिद्ध होंगे। पिता के साथ आपके संबंध संतोषजनक होते हैं। 11वें भाव का सूर्य, यहाँ पर स्थित सूर्य आपकी कई शुभ परिणामों की प्राप्ति करवाता है। आप धनवान होने के साथ साथ बलवान और सुखी होते हैं। आप अपने स्वाभिमान का बहुत ख्याल रखते हैं। आप अधिक बोलने से परहेज करते हैं। गृहस्थ होते हुए भी तपस्वी और योगियों के समान जीवन जीते हैं। आपको सदाचार का विधिवत ज्ञान होता है। आप हमेशा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। आपके मित्र उच्च पदासीन होते हैं और आप उनसे खूब लाभ भी कमाते हैं। आपके बड़े अधिकारियों से बड़े अच्छे संबंध होते हैं और उनका समर्थन आपको यदा कदा मिलता रहता है। 12वें भाव का सूर्य प्रारंभिक वर्षों में आपको कुछ अधिक परेशानियां दे सकता है। आप में आत्मविश्वास की कमी देखने को मिल सकती है। बेहतर परिणामों के लिए निरंतर आपको योग करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए। लेकिन यह स्थिति आपके छोटे भाई बहनों के लिए अच्छे परिणाम देगी। उन्हें उनके कार्यक्षेत्र में बड़ी तरक्की मिलेगी। सूर्य की यह स्थिति आपके पुत्र संतान के लिए भी शुभ नहीं कही जा सकती। इस भाव में स्थित सूर्य आपको बहुत अधिक शुभ फल नहीं दे पाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम कहना ना भूलें।